अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिना और पलवशा को तो अपने किए की सज़ा मिल गई, ठीक है। अभी सज़ा तो खैर नहीं मिली और अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो तो रिएक्शन विद माई व्लॉग ही बताएंगी नेक्स्ट के अब क्या होगा इनके साथ या क्या होने वाला है इनके साथ। आज का जो टॉपिक है वो है, क्या हम अपनी कैटेगरी के साथ इंसाफ कर रहे हैं, क्या हम डर कर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं या कि हम डटे रहते हैं और डट कर इन मुनाफिक इन्फ्लुएंसर्स का मुकाबला करते हैं। ठीक है, ये है आज का मेरा टॉपिक। इसको आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हिना को और पलवशा को माशाअल्लाह बड़ा टाइम दिया, यूट्यूब ने बड़ा टाइम दिया। तकरीबन 20 दिन का उनको टाइम मिला था कि तुम लोग ये जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो ना, जो तुम चवले मार रहे हो, जो तुम एक ही चैनल को तुम लोगों ने क्या तनकीद का निशाना बना रखा है और उसके ऊपर अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहे हो, ठीक है, जबकि ये फेयर पॉलिसीज़ के तहत काम कर रहा है और तुम कम अक्ल ख़वातीन को इन बहनों को देख के ना मुझे वो साहिल साहब की बात याद आ जाती है जो उन्होंने कहा था ना पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में, जो कि बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भी, लेकिन जब मैं इनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ उन्होंने सच ही कहा था, ठीक है। इनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि इन जैसी ख़वातीन के लिए उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब आपको एक मौका मिल रहा है कि आप सोच लें और आप देख लें कि आप जो हैं एक गलत चीज़ कर रहे हो, गैर कानूनी काम कर रहे हो, ठीक है, और चाहे आप ये फ़िज़िकल कोर्ट में जाओगे तो भी यही इसका फ़ैसला आना है जो अभी यूट्यूब ने दिया है। और यूट्यूब ने बिल्कुल फेयर जो है वो फ़ैसला सुना दिया है अपना, के रिएक्शन विद माई व्लॉग की जो था कंटेंट वो उनका अपना क्रिएट किया हुआ था और उसमें कोई भी किसी किस्म की वायलेशन नहीं थी और किसी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि हमारा कंटेंट जो है वो चुराया गया है, इस तरह करके इन चीज़ों पर ही स्ट्राइक भेजी गई थी, तो वो तो हो चुका है साबित कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं इन बहनों की और मैं उन लोगों पे भी हैरान हूँ कि जो बैठ के तो बड़े लंबी लंबी वीडियोस बनाती हैं, 20-20 25-25 मिनट की, 30-30 मिनट्स की, और वो कहती हैं कि भाई ये बहनें बड़ी सुगड़ हैं, बड़ी सती सवित्री हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी नाइस हैं, बड़ी ये हैं, बड़ी वो हैं, और हमें कहती हैं कि आप 3-3 4-4 वीडियोस कैसे बना लेती हैं, हम तो नमाज़ों के लिए टाइम बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, बेबी के साथ इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाना वगैरह वगैरह। तो उन मुहतरमा को मैं कहूँगी कि आपकी एक वीडियो और हमारी 4 वीडियो बराबर हैं। जब आप बैठ जाती हो ना कैमरा के सामने तो आप भी खामोश होने का नाम नहीं लेती और आप देखती नहीं है मुड़ के पीछे कि आपकी वीडियो 20 मिनट की होगी या 30 मिनट की। खैर, अगर आपने रिएक्शन चैनल बनाया, ठीक है, अगर आपने कैटेगरी चूज़ की, ओ सॉरी मैं बात से हट रही हूँ, पहले तो मैं हिना और पलवशा से बात कर रही थी ना कि 20 दिन का इनको टाइम मिला और ये जो ख़वातीन हैं जो यूके की सड़कों पे दिन रात मॉडलिंग करती हैं, ठीक है, और साथ में ये भी कहती रहती हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम तो बड़े दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकले, टाइम नहीं मिलता, अब दिल नहीं करता वगैरह वगैरह। हालांकि ये अगर मैं कहूँ तो झूठ नहीं होगा कि इन्होंने अपनी जवानी और बचपन के तमाम शौक़ जो है ना सोशल मीडिया के पर आने के बाद सारे शौक़ इन्होंने पूरे कर लिए हैं, सारे के सारे। जो इनकी ख्वाहिशात थी ना, जो इनकी महरूमियाँ थी, जो इन बेचारियों ने महरूमियाँ देखी, इनकी ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हुई, जो इनकी ख्वाहिशात तो ना पूरी होने वाली हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इनकी तो वो मिसाल है। लेकिन फिर भी किसी हद तक इन्होंने वो सारी की सारी पूरी कर ली हैं और अभी पूरी कर भी रही हैं, ठीक है। इसके बावजूद ये कहती हैं कि भाई दिल नहीं कर रहा, बीमार हैं, बाहर नहीं जा रही, घर बैठी हुई हैं, आज इतने दिन हो गए हैं, फ़लाँ 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 मतलब इनके मुंह से मैं यही सुनती रहती हूँ। तो यूके की सड़कों पे इन्हें वॉक करना तो आ गया, ठीक है, होटल्स में बैठ के इन्हें खाना खाना तो आ गया। खाना खाना भी कैसे कि बिना शर्म किए, बिना झिझक किए, जितना खाना ये चाहें खा सकती हैं। एक होता है ना कि इंसान कहता है कि चलें भाई इतने सारे लोगों में मैं बैठी हूँ
थोड़ा मैं लिहाज कर लूँ, थोड़ा कोई मैनर्स का ख्याल कर लूँ, वो नहीं है। बस इन्होंने जितना खाना है सही प्लेटें ठूस के। आपने वो प्लेट देखी भी होगी जो पलवशा जी ने क्रिकेट टीम के साथ जब ये मीटअप के लिए गई थी, तो वहाँ पे इन्होंने जो अपनी एक प्लेट को पहाड़ नुमा बना लिया था और ऐसे खाना उसमें डाला था जैसे ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी खाना है, अल्लाह ना करे। तो खाना खाना इन्होंने सीख लिया, ठीक है। मॉडलिंग करनी इन्होंने सीख ली, मारिया बी के कपड़े पहनने इन्होंने सीख लिए, खाने बनाने इन्होंने सीख लिए, दावतें खानी खिलानी उड़ानी इन्होंने सीख ली, ठीक है। मुफ्त खोरा इन्होंने सीख लिया, अबू जी को कंटेंट बनाना इन्होंने सीख लिया। और सीखा नहीं तो क्या, यूट्यूब नहीं सीखा, क्योंकि बाई चांस बाई लक ये यूट्यूब पे कामयाब तो हो गई, लेकिन इन्हें यूट्यूब की मैं कहती हूँ ना अलिफ भी नहीं आती, सही है। यूट्यूब का यू का भी नहीं पता इनको। ये दोनों बहनें, इन्होंने जब देखा ना रिएक्शन विद माई व्लॉग, तो हमारे सारे पोल खोल रही है, ठीक है। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। तो इन्होंने ना पहले मुख्तलिफ अरबों से मुख्तलिफ तरीक़ों से, जो आपको पता है, इन्होंने उसको खामोश करवाने की कोशिश की, मुझे भी की, मुझे शाउट आउट भी मिला, मेरी वीडियो भी कम्युनिटी पे शेयर की गई। लेकिन फिर आगे चल के मैं आपको बताती हूँ ना कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि भाई अब तो पानी जो है ये सर से गुजर रहा है, अब कोई हल नहीं है, भाई किसी से राब्ते करो, कुछ भी करो, कुछ करके ना इस कुड़ी का कुछ भी करके मुंह बंद कराओ। तो फिर मुझे जो पता चला, मेरे तक जो इतलात आई हैं, जो इनकी अपनी कज़न जो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये बयान दिया था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सानू शबाना आपा मिल गई, सानू शबाना आपा मिल गई, जिन्हें सानू दस्या कि असी किवें अली दी मदर दा चैनल उड़ाया, ठीक है। अली दी मदर तो सोई हुई थी उस टाइम, और अली दी मदर को अगर होश होता तो आज उसका चैनल ना जाता। और मैं तो वैसे खुश हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मेरा चैनल उससे अच्छा चल रहा है, तो इसलिए मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जी, फिर राब्ते हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन हमें तो यही बताया गया, तो हम तो इसी चीज़ को ही मद्देनज़र रख के बात करेंगे। और फिर इनको कुछ लोगों ने कमेंट्स में आके वर्गा लाया कि स्ट्राइक्स भेजो, पिक्चर लगाने पे स्ट्राइक्स भेज सकते हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और ये इतनी जाहिल ख़वातीन है और बेवकूफ़ ख़वातीन है। इन्होंने फिर सोशल मीडिया टीम के ज़रिए, ठीक है, जिसको ये सोशल मीडिया टीम कहती हैं, जो आजकल 1-2 दिन में ये बात हम इनके मुंह से सुन रहे हैं, पहले इतने दिनों से हमने कभी इनके मुंह से नहीं सुना कि इनकी कोई सोशल मीडिया टीम है। और जैसे ही इन्होंने देखा ना कि हमारा तो यहाँ पे जो है वो दाल गल नहीं रही, तो इन्होंने सारा मुद्दा सोशल मीडिया की टीम पर डाल के फ़रार होने की नाकाम कोशिश की। ये पलवशा जी ने लाइव में, आपको पता होगा, इन्होंने बोला था कि मेरी तो सोशल मीडिया टीम जो है ना वो दे रही है स्ट्राइक्स। तो बहरहाल जी, वो सोशल मीडिया टीम नहायत ही बेवकूफ़, नहायत ही डंगर बुद्धू, और मैं कहती हूँ शायद उनके पास ना तो दिमाग है, ना ही उनके पास तालीम है, ना ही शऊर है, ना ही अक्ल है, ना वो यूट्यूब को जानते हैं, ना यूट्यूब की पॉलिसीज़ को जानते हैं। अन्ने वाह उन्होंने काम किया जी, अन्ने वाह। शायद शब्बो आंटी की क्या कहते हैं उस पर कहने पे अमल करके, और जो नीचे कमेंट्स किए जा रहे थे, जो रिएक्शन विद माय व्लॉग से जलने वाले लोग हैं, उनकी बातों में आके इन्होंने दे स्ट्राइक पे स्ट्राइक। फिर नतीजा क्या निकला आपके सामने है, ठीक है। तो पहले इन्होंने सब कुछ सीख लिया, जैसे कि मैंने कहा यूट्यूब पे ये बेचारी वायरल भी हो गई कोरोना के दिनों में। पंजाबी जो है वो सुना के, अबू जी अम्मी जी कर के, अपनी महरूमियाँ सुना के, फिर भाई की बीमारी का जो किस्सा सुना के, फिर उनकी डेथ के ऊपर सिंपत्ति ले के, ठीक है। हाल अल्लाह जी साडा भाई जी मर गया, साडे भाई जी फोत हो गए ने, ठीक है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये वो लोग हैं कि अपने मरे हुए रिश्तेदारों को भी कैश करने से बाद नहीं आते। उसके बाद फिर फोटो, शादियाँ, भैनों किवें विआह के लाई, लाइफ दी स्टोरी, एक भैन दे रिश्ते दी स्टोरी, अपनी इच्ची बिच्ची हर चीज़ सोशल मीडिया पे इन्होंने वायरल की, दिखाई, और सिर्फ व्यूज़ के लिए। और उसके बाद फिर जब इनके ऊपर
ये मसला बना तो इनकी अकल जो है वो घास चरने चली गई। इनको इतनी अकल नहीं आई, इतनी समझ नहीं आई कि भाई जितना हमने यहाँ पे खिलारा हुआ है, जितना हमने रायता फैलाया हुआ है, ठीक है, ये तो हम समेट नहीं पाएंगी, समेटते समेटते हमारी उम्र गुजर जाएगी। और ये रिएक्शन चैनल वालों की तो को इतना यहाँ पे मवाद मिल रहा है, इतना कुछ ये बता रही हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है। और हम इनसे मफामत कर लें, बजाय इसके कि मफामत कर लेती, बजाय इसके कि जो मौके मिले थे उसको अवेल करती, उससे फ़ायदा उठाती, थोड़ा सा अपने अंदर झुकाव लाती, थोड़ा सा अपने गर्दन का जो सरिया है उसको लचक दिखाती उसमें, तो आज ये इनको दिन देखने ना पड़ते। तो फिर वही बात ना, अक्ल की कमी। सब कुछ सीख लिया, ना सीखा तो यूट्यूब की कवानीन को ना सीखा, ठीक है, यहाँ पे किस तरह क्या चीज़ किस तरह डील करना है किसी को, या किसी के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है वो ना सीखा। कोई दो कमेंट्स बैड आ जाते हैं तो उनकी छितरोल कर देती हैं, ठीक है, इसी तरह कोई वीडियो बना देता है तो उनके पीछे लग जाती हैं। तो क्या हुआ फिर, सारे हरबे नाकाम हो गए। तो यहाँ से पता चलता है कि सोशल मीडिया पे जो लोग वायरल हैं, जो बहुत आपको लगते हैं कि भाई इन्होंने कोई एक मुकाम हासिल कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े समझदार भी हों। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आप यकीन करें, वो एक जो ऐसे ऐसे करके बाजू मार के वो चल रहा है लड़का, ठीक है, वो भी वायरल हो गया है। और वो एक काला सा बेचारा बच्चा है जिसका रंग थोड़ा सांवला सा था, काला सा, और उसकी किसी ने वीडियो बनाई, वो मजदूरी करके कहीं घर आ रहा था, वो वायरल हो गया। यहाँ पे तो वो, यहाँ हमारी पार्टी हो रही है, वो गाड़ी क्या कहती थी, ये हमारी गाड़ी है, ये हम है और हमारी पार्टी हो रही है, यहाँ पर तो वो भी वायरल हो गई थी। यहाँ पे तो मेरा दिल आजा मेरा दिल पुकारे, ठीक है, वो एक क्या थी, छोटी सी एक वो उसकी दोस्त की शादी थी, कोई इतना बड़ा सेटअप भी नहीं था, कोई इतना बड़ा फंक्शन भी नहीं था, और वो एक गाने पे उसने 2 ठुमके लगाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ से आपको कोई सनद नहीं मिल जाती कि भाई आप बड़े ज़हीन फ़तीन लायक हो, बड़ी मेहनत की है आपने, तो यहाँ पे आप जो हो आज कामयाब हो, ठीक है। कोई मार्का नहीं मारा आपने, कोई पाकिस्तान का नाम नहीं फ़ख्र से बुलंद किया, कोई गोल्ड मेडल नहीं लिए, कोई तालीमी मैदान में नहीं आपने कोई मार के मारे, ठीक है, कोई क्या कहते हैं जंगी अजीम नहीं लड़ के जीत ली, ठीक है, कोई अर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी नहीं बन गई आप यूके में रह के, ठीक है। तो ये खुद को पता नहीं क्या समझती हैं। बहरहाल जी, अक्ल शऊर नाम की चीज़ नहीं है, बहनें लगी रही हैं गंदी तरीन इंग्लिश में कॉपीराइट स्ट्राइक्स डालने में, और फिर सामने से जो जवाब देती रही है वो तो रिएक्शन विद माय व्लॉग ही आपको बताएगी कि ये यूके में रह के भी सही तरीके से इंग्लिश बोलना ना सीख पाएँ, जहाँ पाकिस्तान से जो बेचारे सादे लोग इंसान जाते हैं ना, बच्चे जाते हैं, वो भी इंग्लिश फराफर वहाँ पे बोल रहे होते हैं, और ये इनकी इंग्लिश के भांडे तो फिर फूटेंगे अभी थोड़े दिनों के बाद। बहरहाल जी, तो मौका तो था लेकिन मौका गवा दिया, और हाथ क्या आई जिल्लत और रुसवाई। और शबो जी का शुक्रिया अदा करना ना भूलिएगा जिन्होंने आपको ये मशवरे दिए थे, और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलिएगा जिन्होंने आपको नीचे कमेंट्स में आके बोला था पल्लो जी मारे स्ट्राइक्स, पल्लो जी मारे स्ट्राइक्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि जब हम लोगों ने ये चैनल बनाया था रिएक्शन चैनल, तो हम लोगों ने हमें ना मतलब कि कई बार गिराने की कोशिश की गई, कई बार डराने की कोशिश की गई, कई बार केस की धमकियाँ दी गई, चैनल भी उड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह की ज़ात गवाह है कि अपनी कैटेगरी के साथ कभी मुनाफकत नहीं की, कभी नाइंसाफ़ी नहीं की, किसी के डर की वजह से ना किसी के सामने झुके हैं, ना ही हार मानी है। अगर मैं भी चाहती तो मैं भी शबाना फैमिली के सामने झुक जाती, मैं सिर्फ उनको इतना कह देती कि मैं आइंदा आपके फेवर में वीडियो बनाऊंगी, आपके अगेंस्ट कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी, आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी अपने चैनल के ज़रिए। तो उन्होंने तो मेरी स्ट्राइक सारी वापस ले लेनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जितने चैनल्स पे स्ट्राइक आई थी ना, सभी ने उनके साथ राब्ते किए, उनसे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी की, लेकिन कोई खातर ख्वाह उनको फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, ठीक है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चैनल जाता है तो जाए, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, ठीक है। और यही किया रिएक्शन विद माय व्लॉग ने। उन्होंने भी वो चाहती तो इनसे मफामत कर सकती थी, इन्होंने तो इनको बहुत बड़ा वेलकम करना था, ये तो बड़ी खुश होती कि रिएक्शन विद माय व्लॉग ने हमसे रब्ता किया, और खुशी खुशी इनके तमाम मैटर सॉल्व हो जाते,
सारे मसले मसाइल हल हो जाते। लेकिन 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 क्या होता कि हम अपनी कैटेगरी के साथ फिर कभी भी इंसाफ ना कर पाते। हम हमेशा इन्फ्लुएंसर्स के ग़ुलाम बन के रह जाते। कोई भी उठता, हमें स्ट्राइक देता, हमें डराता और हम उसके तलवे चाटने लगते। तो ये तो फिर कोई फ़ायदा ना हुआ कि आपने एक कैटेगरी चूज़ की और आप उसके ऐन मुताबिक काम नहीं कर रहे हो, आप नाफिज से चल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मैं तमाम ऐसे रिएक्शन चैनल वालों को ये पैगाम देती हूँ कि रोज़ी और रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हाथ में है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें, ठीक है, अपना थूका हुआ मत चाटा करें। आप एक फैमिली के ऊपर रिएक्शन बनाते हैं और उनके आप ऐसी चीज़ें एक्सपोज करती हैं जो कि मुआशरे में किसी किस्म का भी क्या कहते हैं कि बिगाड़ पैदा कर रही हैं, या लोगों को जिन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपने कंटेंट के ज़रिए, अगर हम उनको बेनकाब करते हैं या उन पर कोई बात करते हैं जिससे किसी को फ़ायदा होता है तो उससे हरगिज़ पीछे मत हटें किसी के डर से। ठीक है, ये अगर आप हट जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपनी कैटेगरी के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर रही। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जितनी भी मेरी बहनें और जितने मेरे देखने वाले हैं, आपको भी समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तमाम बहनें कैट वॉक कर सकती है, सिर्फ मारिया बी के कपड़े पहन के अच्छे तरीके से आपको दिखा सकती हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। ठीक है, दुआओं में रखिएगा। हाँ, खाने बनाने बड़े अच्छे आते हैं, ज़ाहिर बात है वो खाने तो बनाने आएंगे। अब जो बचपन की महरूमियाँ थी, जो बचपन की तमाम कहते हैं ना कि वो चीज़ें जो बेचारी अब मिस करती थी कि काश साढ़े कोल होंदा ते असीं ऐ बनानी, उदों मेरा बड़ा दिल करदा सी ऐ हुंदा ते मैं ऐ करदी, उदों मेरा बड़ा दिल करदा सी ऐ हुंदा ते ऐ करदी। तो वो अब सारी ख्वाहिशें, लैम, कौरमे, बिरयानियाँ, पुलाव, छोटा गोश्त, वड्डा गोश्त, होटलिंग, स्पाइस विलेज, चांदनी चौक, पता नहीं क्या क्या, सारे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।